4 काबिल इबरत औरतें। नंबर 1, वाहिला। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उसको एक नबी की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रही, मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन व बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगंडा करती रहती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा उनकी कोई बात न मानो। नंबर 2, वाइला। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत व सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने निफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनांचा आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे, लेकिन वाला चौंके मुनाफिक थी। उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को टुकरा कर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को अलट पलट होते देखकर चिल्लाने लगी और कह दिया, हाय रे मेरी कौम। ये ज़बान से निकलते ही नागहां अजाब का एक पत्थर इसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नम रसीद हो गई। नंबर 3, मरियम बिनती इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए, इसलिए उनकी कौम ने तान और बदगोइयों से उनको बड़ी बड़ी ईज़ाई पहुंचाई, मगर ये साबिर रहकर इतने बड़े बड़े मरातब व दर्जात से सरफराज हुई कि खुदावंद कुदूस ने कुरान मजीद में उनकी मदह व सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों औरतों के बारे में कुरानी मजीद ने सूरती मरियम में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल देता है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाला, ये दोनों हमारे 2 मुकर्रब बंदों के निकाह में थी। फिर इन दोनों ने उन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगंबरान उन दोनों औरतों के कुछ काम ना आए, और उन दोनों औरतों के बारे में खुदा का ये फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नमी औरतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फिरौन की बीवी आसिया, जब उन्होंने अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और इसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमानबरदारों में से हुई। अल कुरान। नंबर 4, आसिया बिनती मज़ाहम रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये फिरौन की बीवी हैं। फिरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबले में मगलूब होते देख लिया, तो फौरन उनकी दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आई। जब फिरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए, लेकिन इन मसाइब व शिदायत के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम व दायम रहें और फिरौन के कुफर से खुदा अज़्ज़ व जल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रही, और इसी हालत में उनका खात्मा बिलखैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल हो गई। और इब्न किसान का कवल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई। दरसे हदायत, वाहला और वाला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफर व निफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नम रसीद हुई, और फिरौन जैसे काफिर की बीवी हजरत आसिया ईमान कामिल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुई, और हजरत आसिया हक जाहिर हो जाने के बाद इस तरह ईमान लाई कि फिरौन के सब आराम व राहत को टुकरा दिया और बेपनाह तकलीफों और ईज़ाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम रही। बिलाशुबा ये बातें काबिल इबरत हैं।